बच्चों, वेलकम टू टुडेस न्यू सेशन ऑफ मैथ्स। आई होप कि आप सभी अपने अपने समर वेकेशन से एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी मैथ्स भी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, राइट। तो बच्चों चलिए एक नए जोश के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रीकैप। तो हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियोस में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, राइट। हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर में क्या बोला गया था हमें? द नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। तीसरी बात, q 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है रैशनल नंबर्स की। अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो नंबर रैशनल नंबर कहला सकता है, अगर नहीं हो रहे देन नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर डेफिनेशन के बाद हमने क्या देखा? डेफिनेशन के बाद हमने देखा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट विथ ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हमने देखे? प्लस, आई होप दिस इज विजिबल, या प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस हमने देखे, ठीक है। हमने ये 4 ऑपरेशंस किए रैशनल नंबर्स पे, ठीक है। ऑपरेशन करने के बाद हमने फिर उसके बाद क्या देखा? हमने देखा बिहेवियर, कि जब ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद, ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेशन हुआ, मतलब ऑपरेशन के साथ ट्रीटमेंट हुआ। ऑपरेशन के साथ ट्रीटमेंट होने के बाद वो जो रैशनल नंबर्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं वो हमने देखा। मतलब हमने देखा प्रॉपर्टीज, हमने देखा प्रॉपर्टीज, ठीक है। बिहेवियर मतलब इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, हमने 2 रैशनल नंबर ले लिया और उसमें मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब ये बिहेव एक तरह ही कर रहे हैं। बी को ए से ऑपरेट करो या ए को बी से ऑपरेट करो, दोनों हमें सेम आंसर ही दे रहे हैं, है कि नहीं? तो मतलब बिहेव एक ही तरह हो रहे हैं, बिहेव एक तरह हो रहे हैं। मतलब इसको हमने क्या देखा, किसके अंदर देखा? प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा, है कि नहीं? तो हमने बिहेवियर देखा। फिर उसके बाद हमने सैम्पल्स देखा। सैम्पल्स मतलब एग्जाम्पल्स। हमने एग्जाम्पल्स किए, हम कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ व्हाट टाइप प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखे और कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस देखे, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस किया और ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं ऑपरेशंस के साथ, ऑपरेशंस के साथ ट्रीटमेंट होने के बाद बिहेव कैसे करते हैं, हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा था पिछली वीडियोस में। ये तो हो गया हमारा रिकैप। आज हम आगे बढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। एक नया चैप्टर देखेंगे, एक नया लेसन हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो डिस्कशन मतलब चैप्टर के बारे में बोलने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करा देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या चीज़ क्लियर करा देना चाहती हूँ मैं? अच्छा, उससे पहले आई होप कि आप सभी के पास आर डी शर्मा भाई साहब होंगे ही। अगर नहीं है भाई साहब तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके ख़रीद लो। आप ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हो, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे अवेलेबल है, ठीक है। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। आप जाके वेबसाइट विज़िट करके या ऐप विज़िट करके आप जाके ख़रीद सकते हो। प्राइस आप मतलब कुछ 400 से 700 के बीच आपको मिल जाएगा। धनपत राय पब्लिकेशंस का ख़रीदोगे तो बेहतर रहेगा, ओके। और लेटेस्ट एडिशन में क्या है ना कि लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस
पैटर्न है, जो हमारे लेटेस्ट CBSE के पैटर्न है, क्वेश्चंस उस तरह के ही उसमें अपडेटेड वर्जन में दिए गए हैं, ठीक है। और सैम्पल पेपर अगर दिया होगा तो सैम्पल पेपर भी पिछले साल का ऐसे मतलब 2022 से 2023 या 2021 से 2022 का, मतलब उस तरह का सैम्पल पेपर्स भी दिया होगा, ठीक है। तो आप खरीद सकते हैं, ऑफलाइन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, ये आपका PDF नहीं आता है। RD शर्मा भाई साहब आपको PDF में नहीं मिलेंगे, आपको फिजिकली ही उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आप सॉफ्ट कॉपी नहीं ले सकते हो, ओके। सो ये तो हो गया सेकेंडरी बात, लेकिन ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये अब जो मैं बताने वाली हूँ ना उसकी लिए ज़रूरत पड़ेगा ही है। तो अगर आपने देखा होगा तो RD शर्मा भाई साहब और आपके जो टेक्स्ट बुक NCERT मैडम, मैथमेटिक्स के NCERT मैडम, वो ना फर्स्ट चैप्टर दोनों सेम ही है, दोनों में सेम ही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब सेम है तो दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत क्या आ गया, दिक्कत ये आ गया ना कि सेकेंड चैप्टर में आपके जो NCERT मैडम है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे उतर गई, ठीक है। लेकिन हमारे जो RD शर्मा भाई साहब हैं वो पावर्स को चले गए, तो डिफरेंट हो गया, लेसन डिफरेंट हो गया। मतलब आपके स्कूल में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा और यहाँ पे आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिल रहा होगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मतलब थोड़े ऊपर नीचे होंगे। लेकिन एक बात समझ लो कि RD शर्मा में जो है ना, वो आपको जो आपका लेसन है वो एक एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, थोड़ा मतलब सीक्वेंशियली दिया गया है। NCERT मैडम मतलब कुछ भी, अब ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो, वो थोड़ा प्रीसाइज करके दी गई है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लेसन्स, लेकिन फिकर नॉट, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम तो चलेंगे भाई RD शर्मा भाई साहब के साथ, क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम RD शर्मा कंप्लीट करेंगे। NCERT मैडम को तो आपके जो स्कूल में आपके जो टीचर जी होंगे ना, वो आपको क्लियर करवा देंगे। NCERT मैडम को टेक्स्ट बुक वही है ना NCERT का, NCERT ही टेक्स्ट बुक है ना, तो वो तो आपके टीचर जी करवा देंगे। लेकिन RD शर्मा आपके टीचर जी, आप डाउट पूछोगे जाके तो वो बता सकते हैं श्योरली, लेकिन RD शर्मा भाई साहब के हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना आपके टीचर जी, NCERT मैडम के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि वो मैडम जी और ये भाई साहब है। मजाक बाद में। तो हम चलेंगे RD शर्मा भाई साहब के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पावर्स की ओर, ओके ओके। पावर, तो पावर क्या है? अच्छा, जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तब मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। आपको रिपीटेड एडिशन अगर करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। आपको अगर आपको 5 बार 3 ऐड करना है तो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई 3 by 5 and you will get the answer within one step, or else you need to go through a lengthy process, right? तो ये हो गया, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं पावर्स के बारे में। अच्छा, पावर्स के बारे में बात करने से पहले आप ये बताओ, जब आप कोई, अच्छा एक इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो घर है, आप एक घर पे रहते हो, आपका जो घर है वो आपके कितने, मतलब एरिया कितना है घर का, एरिया कितना है?
तो आप क्या करते हो, घर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से आप एरिया निकालते हो, या फिर रेक्टेंगल के हिसाब से आप एरिया निकालते हो। ठीक है, कोई घर गोल होता है क्या, सर्कल होता है क्या? अगर होता होगा तो उसके हिसाब से भी एरिया निकालते हो, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो अभी तक स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में ही जानती हूँ। तो अच्छा, तो रेक्टेंगल क्या है, आप क्या करते हो, रेक्टेंगल या क्यूबॉइड हो, या मतलब हाँ एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल ही, वॉल्यूम थोड़ी निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालोगे तो आप क्या करते हो कि स्क्वायर साइड इंटू साइड करते हो, या तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। ठीक है, और फिर आपको एरिया निकलता है तो आप क्या बोलते हो, माई हाउस इज 1024 मीटर स्क्वायर, ऐसे बोलते हो, या फिर माई हाउस इज 3428 मीटर स्क्वायर, या माई हाउस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसा कोई घर होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब आप अपना पैर भी नहीं डाल पाओगे वहाँ पे। अच्छा, तो अब बोलते हैं कि मतलब कुछ 1000 मीटर स्क्वायर या 3000 मीटर स्क्वायर या ऐसा कुछ बोलते हो। ठीक है, तो ये जो आप बोलते हो मीटर स्क्वायर, तो आप उसको कैसे लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो? मीटर मतलब एम नोटेशन, एम डालते हो तो एम स्क्वायर। ये क्या है, ये जो स्क्वायर आपने ऊपर लिखा है ये क्या है, इज नथिंग बट पावर। दिस स्क्वायर इज नथिंग बट पावर। समझ में आया? अच्छा, जब आप कुकिंग, अगर अच्छा आपकी मम्मी या आपके बहन या आपके पापा भी कुकिंग कर, आप भी करते होगे शायद, नहीं करते तो आप तो छोटे बच्चों हो, आप क्या करोगे? अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है तब थोड़ा पता ही होगा कि हम अगर कुछ करते हैं, मान लो आप केक बना रहे हो, तो आप क्या करते हो कि कुछ ग्राम्स में आप नापते, मतलब लेते हो मैदा और चीनी या दूध, ये सब ग्राम्स में मतलब वज़न करके लेते हो, क्वांटिटी के हिसाब से लेते हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है, मतलब आप सोचो, मतलब मान लो आप बना रहे हो कुछ 2-3 बच्चों के, मतलब लोगों के लिए, बच्चों तो नहीं लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको बनाना है 6 लोगों के लिए, तो आप क्या करोगे, डबल कर दोगे क्वांटिटी, जितना लिए थे उतना फिर से लोगे। ठीक है, अगर आपको 12 जन के लिए बनाना है तो जितना लिए थे, मतलब 2 जन के लिए जितना लिए थे, अब 12 जन के लिए लेना है, मतलब उसको फिर ऐड करते जाओगे, मतलब गिनते जाओगे। ठीक है, उसको बढ़ाते जाओगे, है कि नहीं? तो ऐसे होता है यूज़ पावर्स का। ठीक है, अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हो 2 जन के लिए, 12 जन के लिए आप क्या लो, 2 to the power 12 ले लोगे, लोगे कि नहीं? 2 कटोरी ले रहे हो 2 जन के लिए, 12 जन के लिए, सॉरी 2 to the power 6 ले रहे हो, 1 कटोरी 1 जन के लिए लोगे, है कि नहीं? तो 2 to the power 6 ले लोगे, है कि नहीं? मतलब जितना क्वांटिटी मतलब लोगों का बढ़ रहा है, उतना आप अपना क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको बनाना है उतना ज़्यादा ही है, ज़्यादा बनाना है ना, वैसे। अब स्पीड नापते हो, ठीक है, या मोशन, इस चीज़ का मोशन, साइंस में इस चीज़ का मतलब एक आदमी जा रहा है या फिर ट्रेन जा रहा है, वो कितने मोशन, कितने स्पीड में जा रहा है। ठीक है, पर मतलब ये एरिया कितने स्पीड में वो कवर कर रहा है। तो आप क्या करते हो वहाँ पे, जो आप यूनिट यूज़ करते हो
वो स्क्वायर में यूज़ करते हो, क्योंकि एरिया, जितना एरिया जो ट्रेन जा रहा है एरिया क्रॉस करके जा रहा है, पेरीमीटर तो क्रॉस नहीं कर रहा, एरिया क्रॉस करके जा रहा है, ट्रैक का एरिया क्रॉस करके जा रहा है कि नहीं? तो आप वहाँ पे फिर से स्क्वायर यूज़ करो, यूनिट में यूज़ करोगे, स्क्वायर या क्यूब या जो भी, है कि नहीं? ठीक है। फाइनेंस में कैसे? अच्छा, मान लो आप गए बैंक को, ठीक है, आप गए हो बैंक को। अच्छा, आप सभी को पता होगा होम लोन या एजुकेशन लोन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में भी पता होगा कि ये जो बैंक्स हैं ये इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब कुछ गलत मत समझो, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लोन्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन लोन या होम लोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और इंटरेस्ट पे के बारे में भी सुना ही होगा कि पर एनम ये बैंक मतलब SBI बैंक कुछ 18% दे रहा है, या पर एनम कोटक महिंद्रा बैंक कुछ 15% दे रहा है, ऐसा कुछ सुने ही होगे, ठीक है। डोंट मार्क माई लाइक माई न्यूमरिक्स, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। अब ये मत सोच लेना कि हाँ SBI 15% या 18% ही देता है पर एनम, फिर वो बैंक वाला आके मुझे पकड़ेगा यार, ठीक है। तो ये जब पर एनम हुआ, अब 2 साल में कितना लेगा, 3 साल में कितना लेगा, 4 साल में कितना लेगा, ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन करते हो ना तब भी आपको पावर्स की यूज़ होती है, राइट। तो ऐसे यूज़ होती है पावर्स। यूज़ तो मैंने बता दिया, अब बताओ, जानो तो पहले कि पावर्स हैं क्या। पावर्स इज नथिंग बट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, वैसे ही पावर वही है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम पावर्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंप्लीफाई करके, मतलब उसको इतना बड़ा चीज़ को छोटे से लाइन पे लिख, मतलब वर्ड में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब एक ही नंबर को, मतलब चलो मान लो 3 को आपको 12 बार मल्टीप्लाई करना, तो आप उसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अच्छा तो गिनती भी भूल गलती हो जाएगी, 1 2 3 4 आप गिनते गिनते लिख रहे होगे, कहीं पता चला कि फिर उसके बाद लिखने के बाद आपका लाइन भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और स्पेस नहीं है, और आपने 10 ही बार लिखा है, फिर क्या करोगे? इससे बेटर है 3 to the power 12 लिख लो, आसान, चिल ब्रो, इजी है, ठीक है। तो यही है, कुछ नहीं है यहाँ पे जो एक ब्ला ब्ला कुछ डेफिनेशन लिखा है, ये बस आपको मतलब बस जान लो कि क्या होता है, ठीक है, ताकि कोई आपको पूछेंगे न कि पावर्स डिफाइन मी व्हाट इज पावर्स, तो आप बता सकोगे। तो पावर इज नथिंग बट द ऑपरेशन ऑफ, ओके, द ऑपरेशन ऑफ रेजिंग अ नंबर टू अ सर्टेन एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ठीक है, सर्टेन एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अच्छा, ये एक्सपोनेंट अब क्या है? एक्सपोनेंट इज नथिंग बट द पावर। यहाँ पे देखो क्लियर हो जाओगे, एग्जाम्पल में 2 to the power 3 लिखा है मैंने, 3 इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट, और जो 2 है ये बेस है, 3 इज द एक्सपोनेंट, पावर इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी बोल दो, और 2 इज द बेस, ठीक है। यूज इन डे टू डे लाइफ, ये तो बता ही दिया मैंने सबसे पहले,
है कि नहीं। तो पावर इज़ नथिंग बट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जहाँ कहीं भी आपको रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन करना होगा तब आप पावर्स का यूज़ कर सकते हो। आपको रिपीटेड मतलब एक नंबर को आपको अच्छा 2 बार 3 बार 4 बार ये तो आसानी से 2 to the power 24। अब भाई साहब इसको कैसे करें ये हम देखेंगे, लेकिन जब लिखोगे तो 2 को 24 बार लिखोगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 24। ये तो गिनती भी गलत हो जाएगी। सिंपली राइट 2 to the power 24 as easy as it is। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर के बारे में। अच्छा, अब छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन तो दे दिया पावर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें पावर्स में क्या क्या जानना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव पावर। अब भाई साहब अब नेगेटिव पावर कहाँ पे यूज़ होता है? जब आपको एक चीज़ को बढ़ाना है तब आप क्या करते हो? पावर्स को ऐड करते जाते हो। मतलब 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6। जब एक चीज़ को घटाना है तब आप क्या करोगे? कुकिंग में आपने सुना होगा कि हमें 1 कप मैदा के मैदा और 1/4 कप हमें चीनी चाहिए। मतलब कुछ बना रहे हो मैदा और चीनी के साथ, ठीक है, तो आपको 1 कप मैदा और 1/4 कप आपको चीनी चाहिए। तो ये 1/4 ये आ गया रैशनल नंबर 1/4। 1/4 इज नथिंग बट 1/4। अब कोई बोलेगा आपको कि इस 1/4 को आप लिखो पावर्स के तौर पे, कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट? अच्छा, यहाँ पे देखो हम स्टेप वाइज चलेंगे। मतलब एक चीज़ को समझने के लिए ना सीधा उस चीज़ मतलब डेफिनेशन पे मत जाओ, उसके बारे में थोड़ा जान लो, ठीक है, समझ लो कि ये कैसे होता है, फिर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा है। 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 10 इंटू 10 रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। 2 बार 10 लिखा इसलिए स्क्वायर हो गया, मतलब पावर 2 हो गया। 3 बार लिखते तो पावर 3 हो जाता, 4 बार लिखते तो मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। 10 इंटू 10 इज नथिंग बट 100। 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 100। ठीक है, ये तो आ गया समझ हमें। ये 10 to the power 1 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 to the power 1 इज नथिंग बट एक ही बार हमें 10 चाहिए, मतलब 10, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 100/10 लिख सकते हैं कि नहीं? 100/10 को इज नथिंग बट 10। 10 power 1 इज नथिंग बट 100/10 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 to the power 0 क्या? ये 2 था, ये 1 था। अब नीचे नीचे उतरोगे तो नंबर लाइन की तरह 2 फिर 1 फिर 0 ही आएगा कि नहीं? 10 पर 0 इज नथिंग बट कुछ नहीं 1, ठीक है। अच्छा, 1 को कैसे लिख सकते हैं? 10/10 करके लिख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, फिर 0 के बाद हमारा क्या आता है? नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -1, 0 से पहले -1, ठीक है। तो 10 power -1 इज नथिंग बट ये जो, अच्छा यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर का जो आंसर है मतलब 100 आया आंसर है, उसको 10 power 1 में क्या किया? 10 स्क्वायर के आंसर को बाई 10 किया, ठीक है। टू द पावर 0 में 10 टू द पावर 1 के आंसर को बाई 10 किया, ठीक है। टू द पावर -1 में हम क्या करेंगे? ये जो 10 टू द पावर 0 था उसका बाई 10, ठीक है। 10 टू द पावर 0 जो है उसका बाई 10 मतलब 1/10, ठीक है। अच्छा, 1/10 है, ठीक है। तो क्या होगा ये?
हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, 1/10 to the power 1 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। 10 to the power 1 इज नथिंग बट 10, यहाँ पे 1/10 था तो मैंने 1/10 to the power 1 लिख दिया, ठीक है। तो जो नेगेटिव में होगा ना, अगर आपको पावर में कहीं पे नेगेटिव दिख रहा है कि 4 to the power -2 है या 3 to the power -6 है, तो क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल मतलब बेस का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, और ये माइनस साइन हटा दो, बेस का रेसिप्रोकल ले लो और माइनस साइन हटा दो, 1/4², 1/3/6, ठीक है। तो नेगेटिव पावर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस विथ द पावर विदाउट द नेगेटिव साइन, विथ द पावर विदाउट द नेगेटिव साइन, ओके, क्लियर। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4 to the power 3, मतलब 4 क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब इज नथिंग बट 4 × 4 × 4 × 4, मतलब 4 × 4 × 4, मतलब 4 × 4 × 4, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है रे, ओके। मैं खुद कन्फ्यूजन, 4 to the power क्यूब इज मतलब 4 क्यूब इज 4 × 4 × 4 है, तो अब मल्टीप्लाई करो तो आपको 64 मिलेगा आंसर, ठीक है। अब वही प्रोसेस जैसे हमने पिछले स्लाइड में किया था, स्लाइड तो नहीं, पिछले पेपर में किया था, ठीक है। 4² क्या होगा, 64/4 इज नथिंग बट 16, 4 to the power 1 क्या होगा, 16/4 नथिंग विच इज नथिंग बट 4, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 है तो एक ही बार है, 3 है, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब घटाना है तो उसको डिवाइड कर दो, 4 क्यूब से 4 को डिवाइड कर दो, हो जाएगा, ठीक है। अब 4 to the power 0 क्या होगा, 4/4 इज नथिंग बट 1, ठीक है। अब 4 to the power -1 क्या होगा भाई, बेस का रेसिप्रोकल 1/4 ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा बताऊंगी, रुको। 4 to the power -1 इज नथिंग बट 1/4, ठीक है, या विच इज इक्वल टू 1/4 पावर 1, सॉरी 1 -1 नहीं 1, ठीक है। मतलब बेस का रेसिप्रोकल विद द पावर विदाउट द नेगेटिव साइन, बेस का रेसिप्रोकल ले लो, 4 का रेसिप्रोकल इज 1/4 विद द पावर 1 विदाउट द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा 4 किसका स्क्वायर है, 2 × 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आता है कि नहीं, मतलब 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1/2² करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2² करके लिख सकते हैं। तो अब इसको सिर्फ मतलब रेशियो ऑफ 2 नंबर्स हमें नहीं लिखना है, बस पावर में लिखना है, ठीक है। हमें रैशनल नंबर्स में नहीं लिखना है, हमें बस पावर में लिखना है। तो क्या कर दो, सिंपल नेगेटिव पावर ले लो, 1/2², 1/2 मतलब 2 का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/2 का फिर से रेसिप्रोकल ले लो, 2 आ जाएगा। अब ये क्या था, ये रेसिप्रोकल ऑफ द बेस विदाउट द नेगेटिव साइन विद द पावर विदाउट द नेगेटिव साइन। अब इसमें क्या करना है, फिर उल्टा लेना है, तो रेसिप्रोकल सेम, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस विद द पावर विद द नेगेटिव साइन, विथ ये विथ विदाउट था पहले वाला, ये विथ हो गया, ठीक है, क्लियर। तो नेगेटिव पावर्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे नेगेटिव पावर्स ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल। अच्छा ऐसे तो मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना कि 4, अगर आपको निकालना है 4 to the power -3, तो क्या आप 4 स्क्वायर से लेके फिर मतलब ऐसे करके जाओगे, नहीं, सिंपली
बेस का रेसिप्रोकल ले लो 1/4 विद द पावर विदाउट द नेगेटिव साइन 1/4 टू द पावर 3। अब बेस मतलब ये जो डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर दो 3 बार 4 को 1/64। आया कि नहीं आंसर? क्लियर? हमने कैसे शॉर्ट आउट किया नेगेटिव पावर्स को, ठीक है। ये था तो नेगेटिव का पावर्स के बारे में। ओके, तो बच्चों मैं इसको और लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि तो ये हमने पढ़ा कि पावर्स, ठीक है, पावर्स के बारे में पढ़ा, और मतलब पावर्स का डेफिनेशन हमने देखा, पढ़ा तो नहीं है पूरा पावर्स के बारे में, डिस्कस तो नहीं किया है अब तक, और भी बहुत कुछ है हमें डिस्कस करने के लिए पावर्स के ऊपर। तो पावर्स का सिंपल डेफिनेशन देखा, ठीक है, और नेगेटिव पावर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स, ठीक है, कि कैसे मतलब किस तरह के लॉ हमें अप्लाई करने हैं, मतलब किस तरह ऑपरेशन, मतलब जो ट्रीटमेंट है पावर्स का ये किस तरह से होगा, ठीक है, ऑपरेशंस के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द वीडियोस, ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, okay, and yeah, keep supporting me. Thank you for watching this video.